Hello student, welcome back again. So in this video I will show you the more information about big data. So big data का types मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ये डेटा टाइप क्या होते हैं, बिग डेटा क्या होता है। ये तो स्ट्रक्चर्ड में बेसिकली यहाँ पर हम तीन टाइप्स के बिग डेटा देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं इन डिटेल। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा की जब बात हुई है तो इसको कहा गया है कि एनी काइंड ऑफ दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर डेटा। यानी कि ऐसा डेटा जो प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट इन द सेंस किसी टैबुलेशन फॉर्म में, क्या टैबुलेशन डेटा है, या किसी सर्टेन एट्रीब्यूट्स के साथ जो सेट हो रखा हो, तो वो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एम्प्लॉय टेबल है, स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, टैबुलेशन फॉर्म में है इसका। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज़ डालनी है, एम्प्लॉय नेम्स का एट्रीब्यूट्स है जेंडर, डिपार्टमेंट एंड सैलरी इन लैक्स। तो ये एक ऐसी टेबल जो स्ट्रक्चर्ड है, वेल मैनर्ड, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो उसको हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं, जहाँ पर सर्टेन फील्ड्स आएंगी, सर्टेन एंटिटीज़ हम सेट करते जाएंगे। अगर हमें एम्प्लॉय आईडी के नीचे एम्प्लॉय आईडी डालनी है तो वो सर्टेन अमाउंट्स में, वो सर्टेन जो सेट होता है वो हम ऐड करते जाते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर डेटा टाइप, सॉरी स्ट्रक्चर डेटा इन बिग डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें हम, तो अनस्ट्रक्चर्ड मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था, प्रीवियस पीपीटीज में, कि एनी डेटा विद अननोन फॉर्म और द स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ऐसा डेटा जिसका कोई एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है, जो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली वेब बेस्ड जो डेटा है हमारा, जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल सर्च पे, तो वहाँ पे सर्टेन आपको एंटिटीज़ मिलती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हमने बोला है अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड एक तरह की कैटेगरी है, दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ बिग डेटा। इन एडिशन टू द साइज बीइंग ह्यूज, unstructured data poses multiple challenges in terms of its processing for driving values out for of it। तो यहाँ पर हमारे पास लार्ज अमाउंट पे डेटा है, तो अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे पास कोई ऐसा कोई फॉर्म नहीं होती, तो हम गूगल सर्च जैसे डेटा को हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोल देते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब कि हमारी जो भी एक्सएमएल फाइल्स होती हैं, जब भी हम फॉर्म क्वेरी फिल करते हैं ऑनलाइन, तो बैकएंड पर कुछ फाइल्स जनरेट होती हैं, उन फाइल्स को हम एक्सएमएल फॉर्मेट में रखते हैं। तो समटाइम्स ये डिफरेंस बताया जाता है एचटीएमएल और एक्सएमएल में। एचटीएमएल बेसिकली यूज फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा, और एक्सएमएल का जो पर्पस है जस्ट फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज या स्टोरिंग द डेटा। तो बैकएंड पर हम एक्सएमएल यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है हमारा, एक्सएमएल फाइल्स हैं। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट कैन कंटेन बोथ द फॉर्म ऑफ डेटा, यानी आप देख रहे होंगे डिफरेंट फॉर्म्स का डेटा होता है, तो आप एग्जांपल देख रहे होंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का। यहाँ पर हमारे कुछ टैग्स हैं, उन टैग्स के अंदर नाम रखे हुए हैं, उनका जो जेंडर है मेल एंड देन एज। तो ये एक तरह का हमारा, हमें लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म में है, यानी कि एक तरह की स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रशांत ये नाम है, उसका जेंडर है, उसकी एज है, बट हमें फिर भी ये कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में आ रहा है। इसके कुछ ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, हालांकि एक्सएमएल है, इसका जो पर्पस है वो स्टोर करने के लिए होता है डेटा को, तो इसलिए हमने इसको सेमी स्ट्रक्चर में रखा है, बट लिटिल बिट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, बट वी नीड मोर। तो एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ डेटा रिप्रेजेंटेड इन एन एक्सएमएल फाइल। तो ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड हुआ। तो आपको पता लग गया होगा स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। अगर हम तीनों को एक साथ कंक्लूड करें, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो टैबुलेशन फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो हमारा गूगल सर्च फॉर्म में आ रहा है, किसी भी वेबसाइट पर जो भी हम कोई डेटा सर्च करते हैं। और सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होता है जो हमारी एक्सएमएल फाइल्स हैं। तो दीज आर द differences among all these three. What are the characteristics of big data? Volume, variety, velocity and variabilities. So जब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा की, तो वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या है, बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड टू अ साइज विच इज़ इनॉमरस। साइज ऑफ डेटा, जितना डेटा का साइज है हम उसको वॉल्यूम बोलते हैं। जब वैरायटी की बात आती है, तो वैरायटी रेफर्स टू हेट्रोजीनियस सोर्सेज एंड द नेचर ऑफ द डेटा। यानी कि नेचर ऑफ द डेटा मीन्स विच काइंड ऑफ फॉर्मेट वी आर फॉलोइंग, किस तरह का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में बी और फोटोज़, वीडियोज़, मॉनिटरिंग डिवाइस, एनी ईमेल्स, पीडीएफ, ऑडियो, देर आर मैनी मोर फॉर्मेट्स। तो उन फॉर्मेट्स को हमने क्या बोला है, वैरायटी ऑफ द डेटा। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। This variety of unstructured data poses certain issues for storage,
माइनिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, तो हम इसको माइनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द जनरेशन ऑफ द डेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ डेटा, डेटा की स्पीड की बात हो रही है और ये किस तरीके से कितना फास्ट हो सकता है। तो डेटा कितने तरीके से जनरेट हो रहा है, कितने स्पीड से फास्ट हो रहा है, एंड प्रोसेस टू मीट द डिमांड एंड डिटरमाइंस रियल पोटेंशियल इन द डेटा। तो डिमांड, जितनी डिमांड होगी डेटा की, उसके अकॉर्डिंगली हम वेलोसिटी को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं वेरिएबिलिटीज़, वेरिएबिलिटीज़ मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकंसिस्टेंसी, डेटा के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी कितनी है, और थ्रू द वेरिएबल हम वैल्यूज टाइमली कैसे कैसे चेंज हो रहा है हमारा डेटा, हम वो वेरिएबिलिटीज़ के थ्रू फाइंड करते हैं। सो बेसिकली दिस रेफर्स टू द इनकंसिस्टेंसी विच कैन बी शोन बाय द डेटा एट टाइम्स, दस hampering the process of being able to handle and manage the data effectively। डेटा कितना इफेक्टिव है हमारा, वो हमें इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पता लगता है। तो दिस इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। अब जब इन फोर्थ को मैं एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन में, एक सिंगल सर्किल में अगर मैं इनको एज्यूम करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम मीन्स स्केल ऑफ डेटा, वैरायटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा, वेलोसिटी दैट इज़ द एनालाइजिंग ऑफ ऑल द डेटा, एंड वेरिसिटी मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा। तो ये एक तरह से आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा के, द प्रिंसिपल ऑफ 4 वी फैमिलीज। तो आप इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स, चारों इनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स को, वी को आप एक सिंगल स्ट्रक्चर में या एक सिंगल डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब बेसिकली 4 वीज जो वो मेन होते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ वीज हैं जो हमें याद रखने हैं। लाइक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की, या विजुअलाइजेशन, या फिर वेरिएबिलिटीज़ या वेरासिटीज़। तो ये देख सकते हैं, वॉल्यूम मीन्स जस्ट हैविंग बिग डेटा इज़ ऑफ नो यूज़ अनलेस वी कैन ट्रू it into values। Volume the size of data, variability is the data whose meaning is in consistently changing, जो डेटा जैसे जैसे हमारा चेंज हो रहा है, मैंने आपको बताया था अभी। विजुअलाइजेशन मीन्स द डेटा इन अ मैनर दैट इज़ रीडेबल एंड एक्सेसिबल, डेटा हमारा रीडेबल फॉर्म में है या नहीं है, और हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। Veracity means the trustworthiness of the data in terms of accuracy, we are talking about the main accuracy and efficiency of the data। Variety, the different formats or different types of data, and the last velocity, the speed at which the data is generated। तो ये डायग्राम भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप बिग डेटा के 7 वीज को आप समझना चाह रहे हैं, तो यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। अब what are the benefits of big data processing? It means the ability to process big data brings in multiple benefits, like business can utilize outside intelligence while taking decisions, access to social data from search engine and sites like Facebook, Twitter and all। तो बहुत सारी different sites हैं। तो benefits क्या है, business purpose के लिए we can use it, and another term is social site, social networking। आज की डेट में जितने भी कस्टमर्स या जितने भी यूजर्स हैं वो सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैं, जिसके थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है अप टू डेट, चाहे वो फैमिली इन्फॉर्मेशन है या फिर वो अपने फ्रेंड्स की कोई पार्टीज़ या कोई अदर थिंग्स। तो वहाँ पर ये बिग डेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं सभी कस्टमर्स या सभी यूज़र्स के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिग डेटा, दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ बिग डेटा। सो इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तो दीज आर द 2 बेनिफिट्स एंड 3 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के 3 प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या हैं, सोशल डेटा, मशीन डेटा एंड ट्रांजिशनल डेटा। सोशल डेटा आपको पता लग चुका होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, ट्वीट कर रहे हैं या लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं पोस्ट पर, वो सब हमारा सोशल डेटा आ रहा है। मशीन डेटा मीन्स कोई हमने इक्विपमेंट लगाया, कुछ नंबर ऑफ सेंसर्स या कुछ भी हम एक्सेस कर रहे हैं, वेब लॉग्स, तो उसके अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर जनरेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द मशीन डेटा। तो दैट कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। जब थर्ड वन इज ट्रांजिशनल डेटा। ट्रांजिशनल डेटा बेसिकली जो डेली बेसिस में यूज़ हो सकता है, ऑनलाइन, इट कैन बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, और पेमेंट ऑर्डर्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ट्रांजिशनल डेटा में जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसों का, मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है, दे आर जनरेटिंग नंबर ऑफ, जो शॉप्स हैं वहाँ पर रिसिप्ट जनरेट हो रही हैं, ई रिसिप्ट या पेमेंट ऑर्डर जा रहा है, ऑनलाइन परचेजिंग चल रही है अमेजोन के थ्रू, तो वो हमारा ट्रांजिशनल डेटा है। तो 3 बेसिक सोर्सेज ऑफ बिग डेटा, सोशल डेटा, मशीन डेटा एंड ट्रांजिशनल डेटा। दिस इज़ द समरी ऑफ द पीपीटी, ऑल 3 पीपीटीज जो मैंने अभी आपको लास्ट 3 पीपीटी वीडियोस के थ्रू बताई है। पहला है हमारा बिग डेटा डेफिनेशन। बिग डेटा
इज डिफाइंड एज डेटा दैट इज ह्यूज इन साइज। पहली चीज़ डेफिनेशन में ये याद रखनी है, लार्ज होता है साइज में। सेकंड पॉइंट है बिग डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल। अब जब एनालाइज की बात कर रहे हैं बिग डेटा एनालिटिक्स, तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, सोशल मीडिया साइट्स हैं और जेट इंजन। दीज आर द एनालिटिक्स एग्जांपल्स। थर्ड वन इज बिग डेटा कुड बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। तीन तरीके से हमारा डेटा इस फॉर्म में आता है जब भी हम टाइप्स ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। Volume, variety, velocity and variabilities are the few big data's characteristics. These are the four basic characteristics of big data. And last one is improve customer service, better operational efficiencies, better decision making are the main advantages of big data. यानी कि हमें big data से क्या क्या advantages मिल रहे हैं। कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो रही है, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ रही है और डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है थ्रू बिग डेटा। तो आई होप आपको ये सीरीज़, जो वीडियो सीरीज़ है बिग डेटा की, जो नंबर ऑफ़ वीडियोस जो मैंने जनरेट करे हैं आपको समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।